अंतिम साक्ष्य उपन्यास की प्रमुख कथा वस्तु सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक कहानियों को स्पष्ट करती है। मतलब हम लोग लास्ट क्लास में आपके लिए चंद्रकांता देवी के बारे में, कवि परिचय के बारे में विस्तृत विवरण अगर दिए हैं। आज इस उपन्यास की प्रमुख कथा वस्तु सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक कहानियों को स्पष्ट करती है। लेखिका ने परिवार के ढांचे, परिवश, पीढ़ियों की सोच का अंतर तथा औरतों पर हो रहे अत्याचार, शोषण को उपन्यास में स्थान देकर पाठक को इस विषय से अवगत कराने का साथ सोचने को भी मजबूर किया है। मतलब मिडिल क्लास, मध्यवर्गीय लोगों के परिवार में होने वाला औरतों के ऊपर अत्याचार, मतलब कोई भी अगर काम अगर नहीं करे तो उसको मारपीट किया जाता है। उसको अगर क्या है, पढ़ लिखने पर भी शोषण अगर उसके साथ किया जाता है। तो इस उपन्यास में इस स्थान को पाठक को विषय से अवगत कराने, मतलब इस विषय, इस सब्जेक्ट के बारे में मालूम करके और मजबूर भी करते हैं। अंतिम साक्ष्य में परिवार के टूटने, टुकड़े टुकड़े बिखरने की कहानी को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। तो यह परिवार अगर क्या है, टूटता है, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, इसमें भिन्नता की अभिप्राय अगर आती है, रिश्तों और प्रेम संबंधी की मार्मिकता झकझोरती है। तो इसके साथ साथ रिश्तों का भी टूट जाता है। जो बच्चों से लेकर बड़ों तक इस हालत में अगर डूब जाते हैं कि ये संबंध अगर हमेशा के लिए झकझोर कर इनको टूट जाता है, इसके ऊपर उनके लिए बहुत कुछ, उनके मन के ऊपर साइकोलॉजिकली वो संबंध, वो रिश्ता वो टूटना नहीं चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल वो टूट जाता है। औरत के शोषित जीवन को केंद्र में रखकर लिख गया यह उपन्यास। मतलब यहाँ पर औरतों के ऊपर जितना जुल्म अगर होता है, इन औरतों को, जो अपने परिवेश में रहने वाले जितने भी आजू बाजू में या अपने सामाजिक वातावरण में रहने वाले लोगों को और उनके प्रेम संबंधी मार्मिकता को झकझोर कर यहाँ पर वर्णन किया है। औरत के शोषित जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया यह उपन्यास, जिसमें औरत पुरुष के साथ खड़े रहकर समान जनक जीवन जीना चाहती है। मतलब कभी भी समान नहीं मिलता है। आजकल भी हम 21st सेंचुरी में हैं। 21st सेंचुरी में भी अगर क्या है, ये पुरुष के साथ हम खड़े होकर समानता अगर पाएंगे, ये बिल्कुल अगर क्या है हमारे हाथ में नहीं है। तो समाज अगर क्या है, शोषित करके ही अगर क्या है हमें रख रहा है। इसका अगर क्या है, ये पूर्ण रूप से वर्णन यहाँ पर किया गया है। मध्यम वर्गीय परिवार जिन आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक विषमताओं को सामना कर रहा है, इसका सजीव चित्रण उपन्यास में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मध्यम वर्गीय, जो मध्यम मतलब जहाँ पर अमीर है, गरीब है, उसके बीच में रहने वाला एक मध्यम लोग अगर क्या है, ये ना ऊंचा अगर उठ सकते, ना नीचा अगर क्या ये गिर सकते। इनका अगर क्या है परिवार में आर्थिक, फाइनेंशियली, सामाजिक, सोशली विषमताओं, जो कुछ भी अगर क्या प्रॉब्लम्स अगर आता है, इन प्रॉब्लम्स को यहाँ पर समानता कर रहा है। इसका सजीव चित्रण उपन्यास में देखने को मिलता है। इसका पूरा विवरण हमारे लिए इस कहानी की कथा वस्तु में मिलता है। लेखिका ने बीजी मीना प्रताप सिंह, तो यहाँ पर कैरेक्टर का नाम है यहाँ पर बीजी मीना प्रताप सिंह, आदि पात्रों के चरित्र की विषमताओं, विसंगतियों का सही चित्र उबारा है। तो यहाँ पर उनकी विषमताएं, मतलब उनके सांसारिक जीवन में आने वाले कष्टों को और उनके विसंगतियों, उनके संग में रहकर
जो इधर उधर का जो भी घटना उनके साथ घट जाती है, सही सही चित्र उबारा है। उनका पूरा पूरा अगर क्या है चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। उन्हें पढ़कर ऐसा लगता है कि ये चरित्र दृष्टिगत होते रहते हैं तथा जो जम्मू के ठाकुरी वातावरण को सजीवतापूर्वक लिखा है। तो यहाँ पर सजीवतापूर्वक अगर इसको अगर दर्शाया भी अगर क्या है गया है, तो यहाँ पर हर एक अगर क्या है संसार में जो विसंगतियाँ अगर होती है, इन विसंगतियों को, इन विषमताओं को ये झकझोर कर ये वर्णन अगर क्या है कर रहे हैं। और ये एक लघु उपन्यास है। इस लघु उपन्यास के अंतर्गत इन पात्रों में टूटने, गिरने और फिर से खड़े होने की इच्छा और मेहनत की कहानी है। तो एक बार संसार ऐसा ही है कि हम सोचे भी नहीं रहते हैं, हम ऊंचे स्थान पर अगर क्या है पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ ही अगर क्या है अवस्था में नीचे गिर जाते हैं। इन पात्रों में टूटने, गिरने और फिर से खड़े होने की इच्छा और मेहनत की कहानी है। यह एक मानवीय ऊर्जा के आवेग की प्रस्तुति है। तो मनुष्य के अंतर्गत ऊर्जा मतलब अगर क्या है, हमारे अंदर एक जीने की हिम्मत अगर होना चाहिए, तो उसको हीट अगर हम कहते हैं, मानवीय ऊर्जा मनुष्य में अगर क्या है गर्मी, जो जीने की इच्छा अगर होना चाहिए। अगर जीने की इच्छा ही अगर नहीं रहे तो वो ऊर्जा का आवेग मतलब जितना फास्ट अगर हम सोचते हैं उतना फास्ट अगर हमारा जीवन में जीने की इच्छा होना चाहिए, उसका ऊर्जा का आवेग भी प्रस्तुत करते हैं। इसमें परंपरावादी आचार व्यवहार के विरुद्ध व्यक्ति मन का विद्रोह और स्वाभाविक जीवन जीने लालसा स्पष्ट हुई है। तो यहाँ पर परंपरावादी, हमारा घर में अनुवंशिकता के रूप में जो परंपरा चलती आती है, उन परंपराओं में हमारा आचार विचार क्या है, हमारा रहना पहना, खाना पीना, हमारा सब कुछ अगर परंपराओं के ऊपर ही अगर हम लोग निर्भर करते हैं। इन परंपरा के साथ साथ हमारा आचार व्यवहार और हमारा विरुद्ध व्यक्ति मन का विद्रोह और हमारा विरुद्ध अगर चलने वाली हमारे सामने ही घटित घटनाओं को हम तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे चारों ओर स्वाभाविक जीवन जीने के लिए इस समाज में कोई भी नहीं छोड़ते, लेकिन फिर भी अगर क्या है उस अवस्था में भी हम अपना सामाजिक जीवन जीने का स्तर को हम चुनना चाहिए। तो चुनकर जो भी अगर स्वाभाविक रूप से उठने बैठने को जो कठिनाई अगर होती है उसको सामने करते हुए हम उसका सामना करते उसको झकझोर कर अगर अपना जीवन में अपना लेना चाहिए। तो नारियों के लिए, पुरुष के लिए हमारा समाज में अनेक अलग अलग का रीति नीति है और स्त्रियों के लिए अलग अलग अगर क्या है रीति नीति है। इन रीति नीतियों को हम अपनाकर उसको सही मार्ग पर सही ढंग से अपनाना चाहिए। उपन्यास के पात्रों में पति पत्नी, बाऊजी, बीजी तथा 2 पुत्र सुरेश और विकी है। मतलब मैं आपके लिए बाद में नोट्स के रूप में दे दूंगी, सिर्फ आप सुन लीजिए। उपन्यास के पात्रों में पति पत्नी, तो और कैरेक्टर के अनुसार प्रधान पात्र में पति पत्नी, बाऊजी, बीजी तथा 2 पुत्र सुरेश और विकी है। तो पुत्रों का नाम भी दिया गया है, एक का नाम है सुरेश, एक का नाम है विकी। पति पत्नी का छोटा सा परिवार है। मतलब आजकल सभी का अगर कुटुंब क्या होता है, छोटा ही परिवार अगर होता है, इनका परिवार में भी इनका छोटा सा एक परिवार था। किंतु एक बदनसीब औरत मीना इस परिवार में आज जुड़ती है। तो मेन कैरेक्टर मीना को दिया जा रहा है। ये मीना नामक एक बदनसीब, उसका नसीब ही अगर खोटा था
जब से अगर क्या है ये इस दुनिया में आई थी, कोई ना कोई मुसीबतों को सामना करते हुए ही अगर आई थी। ऐसे एक बदनसीब औरत मीना का इस परिवार में जो आकर जुड़ जाती है। मतलब हमारा परिवार हम जैसे चाहे वैसे अगर रहते हैं, कोई नए लोग अगर आते हैं, वहाँ की समस्याएं जो ज़्यादा शुरू हो जाती है। जो अपने माता पिता बचपन में ही खो चुकी होती है। तो मीना का बचपन में ही उनका माँ बापों को वो खो चुकी थी। तो जब अगर छोटी थी ये, तभी इनका जो देहांत हो चुका था। इस अनाथ लड़की की शादी चाचा चाची 50 वर्ष के विदुर से कर देते हैं। मतलब ये सब कुछ अगर आप इम्पॉर्टेंट है, याद करके रखना चाहिए। मीना का कैरेक्टर के साथ साथ उनके माँ बाप अगर देहांत हो जाता है, ये अनाथ लड़के जो भी अगर उसको देखभाल अगर करने वाले कोई भी नहीं रहते हैं, तब अगर क्या है इसका चाचा चाची मतलब मीना के चाचा चाची ने इसका शादी एक 50 वर्ष के विदुर के साथ कर देते। विदुर मतलब पहले ही अगर उसके लिए पत्नी जो मर गई थी, हम औरतों को पति मर गया तो विधवा कहते हैं, पुरुष को विदुर कहते। ऐसे पहला पत्नी मरा हुआ विदुर के साथ मीना का छोटी उम्र में ही शादी चाचा चाची कर देते हैं। फिर जगन कसाई जैसे व्यक्ति के साथ उसका फिर से विवाह किया जाता है। मतलब इस कहानी में वो विदुर के साथ शादी अगर होने के बाद क्या घटना घटती है वो भी अगर क्या है छोड़कर चला जाता है। फिर जगन नामक कसाई इसको कहते हैं कि ये कोई भी अगर जानवरों को उसका मृत्यु के बारे में सोच विचार ना करते हुए उसको मारने वाला को कसाई कहते हैं। तो कसाई जैसे जगन नामक व्यक्ति के साथ उसका फिर से विवाह किया जाता है। तो एक छोटी सी कहानी जैसे अगर आप सुनने हैं, ऐसे एक परिवार है, एक परिवार में लोग अगर क्या है अपने बच्चों के साथ थे। मीना नामक औरत यहाँ पर आ जाती है। आ जाने के बाद उसका परिवार में थोड़ा हलचल मच जाता है। लेकिन मीना कौन है? मीना पैदा होते ही एक बदनसीब अगर क्या है लड़की थी। इसका पैदा होकर बचपन में ही माँ बाप अगर क्या है देहांत अगर हो जाता है। इसका चाचा और चाची ने उसका शादी एक 50 साल का उम्र का एक आदमी के साथ अगर कर देते, बाद में वो भी वैवाहिक जीवन उसका पूर्ण नहीं होता है, तो फिर कसाई जैसे जगन के साथ उसका विवाह कर देते हैं। जो पति मीना को कोटे वाली को बेच देता है। तो कोटे वाली मतलब आप लोगों को मालूम है, जहाँ पर हमारा समाज में कोई भी अगर जगह पर स्त्री अगर पहुंच जाती है, वो जगह ऐसा अगर होता है कि पुरुष का काम पिपासा को ये पूर्ण करने के लिए जिस प्रकार जो जगह अगर होता है, उस जगह को अगर क्या है हम लोग कोटा मतलब वेश्यावृत्ति अगर करने का जगह को अगर कोटा कहा जाता है। तो यहाँ पर फिर कसाई के साथ विवाह कर देता है, जो पति मीना को कोटे वाली को बेच देता है। सामाजिक तथा आर्थिक परेशानियां से लड़ती मीना कोटे पर गाना सिखाने वाले की मदद से इस नरक से छुटकारा पा लेती है और आत्मनिर्भर होती है। मतलब किसी भी तरह समाज में सामाजिक तथा आर्थिक परेशानियां, समाज में ऐसे अगर क्या है अकेली रहने वाली औरत, उसके ऊपर अगर होने वाला जुल्म के ऊपर लोग अगर क्या है उंगली उठाते हैं, तब अगर क्या है उस परेशानियों को ये लड़ती मीना कोटे पर लड़ती हुई, मतलब वेश्यावृत्ति कोटे पर अगर रहना, हर एक दिन अगर पुरुष से बचकर रहना,
वहाँ पर रहने वाले स्त्रियों से ये बचकर रहना, ये बहुत अगर क्या है मुश्किल का काम है। लेकिन मीना ने इन सारे परेशानियों को झेलते हुए इस जो वेश्यावृत्ति में भी रहकर उन्होंने क्या किया, उस कोटे पर ही गाना, मतलब मेन अगर इनका आने वाले वेश्यावृत्ति करने वाले लोग, आने वाले ग्राहक मतलब पुरुष लोगों को क्या करते हैं, मन बहलाने के लिए, उनको एंटरटेनमेंट अगर करने के लिए गाना और नृत्य का माध्यम को अपनाते हैं। तो ये नृत्य का माध्यम को अपनाते हुए ये लोग अपनी ओर आकर्षण अगर करके उस दिन का कमाई, मतलब सेक्सुअली वो लोग उनको प्रसन्न अगर करने के बाद वो पैसा जो अगर दिया जाता है, उसी पैसे से अगर ये लोग जीवन यापन अगर करते हैं। जैसे अगर हम रेड लाइट एरिया, वेश्यावृत्ति, ये सब कुछ अगर कहते हैं, यहाँ पर कोई लड़कियों को ज़बरदस्ती ले जाकर ऐसे कामों में डाल दिया जाता है, तब अगर ये लोग उस एक समाज से मुक्त होकर आना नामुमकिन है। वहीं पर अगर रहकर वो लोग कुछ हासिल करना या अपना मृत्यु को पाते हैं। तो इस प्रकार मीना को भी वहाँ पर गाना सीख कर उन्होंने सीखने वाले की मदद से इस नरक से छुटकारा पा लेती है और आत्मनिर्भर होती है। तो देखो मीना का कैरेक्टर लेकर हम ये बता सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट अगर होकर इस समाज में मैं भी अगर क्या है जी सकती हूँ, ऐसा होकर उन्होंने आत्मनिर्भर अगर होकर मीना इस समाज को सामना करती है। मीना का इस घर में आने के बाद घर के सभी सदस्य धीरे धीरे बिखर जाते हैं। तो मीना अगर क्या है इस घर में ये सब कुछ अगर होने के बाद प्रवेश करती है। तो ये प्रवेश अगर क्या है, बीजी के मरने के 13 दिनों में ही बाऊजी उसे अपने घर ले आते हैं। तो यहाँ पर बीजी एक कैरेक्टर है। बीजी अगर क्या है मरने के जो 13 दिन, तो 13 दिन तक अगर वो इंतज़ार अगर करते रहते हैं, तो 13 दिन के बाद ये मीना को इस घर में लेकर आते हैं। तो पूरा हमारे लिए उपन्यास अगर पढ़ने के बाद अगर मालूम होता है कि ये पात्र मीना कौन है, मीना किस तरह इस घर में अगर एंट्री अगर क्या लेती है। मीना के इस घर में आने के बाद घर के सभी सदस्य धीरे धीरे बिखर जाते हैं। कितने लोगों को मालूम हुआ थोड़ा बताइए, कोई भी? अनुषा, श्रेया, एक 2 लाइन में कहानी बता दीजिए, बाद में अगर आगे हम पढ़ाएंगे। ओनली 2-3 लाइन्स। गर्विता, जल्दी बोलना है। श्रेया, अनुषा, अनुषा, श्रेया, क्लास में है ना आप लोग? यस मैम। हाँ, थोड़ा कहानी का बारे में 1-2 लाइन बताओ। हम अंतिम साक्ष्य नामक उपन्यास के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हाँ बोलो अनुषा। मालूम नहीं हुआ अभी? प्राची, मयूरी, हाँ प्रेजेंट नहीं, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। कहानी अगर आपको क्या मालूम हुआ, एक सेंटेंस अगर एटलीस्ट बताइए, हम क्या पढ़ रहे हैं इसके बारे में। अनुषा,
अरे बोलो ना बाबा, कोई तो। श्रेया, आर यू हियरिंग मी? श्रीनिधि, शायद कोई नहीं सुन रहे आप लोग। गर्विता, ओके, हम आगे बढ़ाएंगे कहानी को। मीना के इस घर में आने के बाद घर के सभी सदस्य धीरे धीरे बिखर जाते हैं। विकी हॉस्टल तथा सुरेश जो फौज में जाता है। कुछ दिनों बाद बाबूजी की मृत्यु हो जाती है। पिता के ना रहने की खबर सुनकर भी सुरेश घर नहीं आता है। सभी क्रियाकर्म विकी ही पूरे करता है। घर बेचकर मीना मौसी को अपने साथ ले जाता है। उपन्यास का यह पात्र अपने अस्तित्व की तलाश में है। तो देखो यहाँ पर मीना के इस घर में आने के बाद घर के सभी सदस्य धीरे धीरे बिखर जाते हैं। बिखर जाना मतलब इधर उधर अगर वो लोग चले जाते हैं। विकी हॉस्टल तथा सुरेश फौज में जाता है। तो दो थे घर में, शायद परिवार अगर हम आपके लिए पहले ही बताए थे। पहला जो विकी था, दूसरा जो अगर सुरेश था। जो विकी हॉस्टल चला जाता है और सुरेश फौज में जाता है। कुछ दिनों बाद बाबूजी की मृत्यु हो जाती है। मतलब वो परिवार में रहने वाला पुरुष जो अगर कहते हैं उसका मृत्यु हो जाती है। पिता के ना रहने की खबर सुनकर भी सुरेश घर नहीं आता है। मतलब माँ अकेली रहती है, पिता का देहांत अगर हो जाता है, फिर भी अगर क्या है, ये पिता ना रहने पर भी घर में अगर नहीं आता है। सभी क्रियाकर्म विकी ही पूरे करता है। पर जो सभी क्रियाकर्म विकी ही पूरे करता है। घर बेचकर मीना मौसी को अपने साथ ले जाता है। तो घर बेचकर, तो ये घर में कोई नहीं अगर बचते हैं, तो इसीलिए घर को ही अगर बेचकर मीना अगर क्या है अपने साथ मौसी को, ये मौसी होना चाहिए, ये लेकर चली जाती है। उपन्यास का यह पात्र अपने अस्तित्व की तलाश में है। इस उपन्यास में व्यक्ति और समष्टि के आंतरिक और बाहरी बिखरावा जुड़ाव बिन जो रुके चलते रहते हैं। उपन्यास के सभी पात्र वास्तविक और संवेदनशील है। वर्तमान में जीना, अपने वजूद को खोजना ही जिंदगी है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। तो यहाँ पर वर्तमान में ये क्या करती है, जीना, अपने वजूद को खोजना ही जिंदगी है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। तो यहाँ पर इस घर में आने के बाद मीना तो क्या क्या अगर सन्निवेश वो सामना करना पड़ता है। सभी ठीक ही रहते हैं। ठीक अगर क्या है, रहते रहते हुए ही सब कुछ अगर क्या है, इनका सब कुछ नाश की ओर चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्लास ख़त्म करेंगे। अटेंडेंस मैं लूँगी। अभी तो मालूम हुआ क्या हम क्या पढ़ रहे हैं अंतिम साक्षी में? अनुषा, पहले उत्तर नहीं दिया तुमने। अटेंडेंस लेने से पहले पात्र के बारे में तो बताओ।
हेलो स्टूडेंट्स, गिव योर अटेंडेंस. सचिन, सुप्रिया, वो हमारे क्लास का नहीं है। आने. आयुष, अनुषा. हम आयुष चैट बॉक्स यूज कर रहे हैं। आयुष चैट बॉक्स यूज कर रहा है. हाँ. अनुषा, यस मैम। हाँ, कितने बार पूछा मैं तुम्हारे लिए, आंसर ही नहीं दिया तुमने, क्यों? मैम बीच में कट हो रहा था मैम। ओके, एक दो लाइन में बताओ कि अगर हम क्या पढ़ रहे हैं, किसके कैरेक्टर पढ़ रहे हैं. वन I लाइन. couldn't hear the class completely ma'am. ओके, एनीबडी? ऐश्वर्या. Yes ma'am, present ma'am. Yeah. Ma'am, throughout the class आपका वॉइस ब्रेक होके आ रहा था, मतलब क्लियर नहीं था, तो इसीलिए अभी भी आप लास्ट में जब पढ़ा रहे थे अटेंडेंस की टाइम भी आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही थी. अभी क्लियर नहीं है शब्द वाक्य. अब हाँ, कट के आ रहे हैं. कट कट के आ रहा. तो देखो, हम मीना के इस घर में आने से घर का जो वातावरण है वो जो बदल जाता है उसके बारे में, उसी को रिपीट करो आप. आपका वॉइस कैसे सुनाई देता है मैं सुनूंगी. अंतिम साक्षी उपन्यास के अंतर्गत मीना नामक का चरित्र है, उसी को बोलो एक बार. श्रेया, निधि, सॉरी नेहा, मयूरी, प्रेजेंट मैम. टाम सोनी, यस मैम. निखिला. कैसे मैम? कोई क्लास में पूछे तो क्यों आंसर ही नहीं करते आप लोग? आप सुन रहे हैं ना सुन रहे हैं, कैसे मालूम होता है? निखिला. यस मैम. क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एक लाइन बोलो, बोलने पर भी बोलते नहीं है आप लोग. अंतिम साक्षी के बारे वो चंद्रकांता से लिखा गया है और मीना की चरित्र के बारे में पढ़ रहे हैं मैम. हाँ, ओके. प्राची, कैसे मैम? अक्षय, कीर्तिका,